यहाँ शमशान भूमि में सेक्रेटरी हूँ 12 साल से। ये मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शमशान ने बुलंदियों को छुआ है। 5 एकड़ में जंगल। मैं बताऊंगा, पहले आपका पूछ लूं। नमस्कार। पहले तू थोड़ा नाम की है? मेरा नाम है जी सुनील सचदेवा। आजो आजो। मैं जर्नलिस्ट हाँ, मैं जर्नलिस्ट मैं पंजाब केसरी दिल्ली जो अश्विनी चोपड़ा जी करनाल से MP बने, उनके अखबार का सिरसा और फतेहाबाद जिले का हेड हूँ। मेरा 27 साल से साझा दैनिक पेपर है। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, हरियाणा जनादेश टाइम्स के नाम से। आपकी सरकार का शुभ चिंतक हूँ। चेयरमैन है हरियाणा गवर्नमेंट शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन है, वो है। 2 मिनट रुकना फिर चले। नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको फतेहाबाद बोर्ड के चेयरमैन पहुंचे हैं। गाड़ी में अभी अभी बताइए। नमस्कार जी, वेलकम। शमशान में वेलकम से यूज करते हैं हम। मैं वैसे तो 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ जी। दैनिक न्यूज़, जनसत्ता, बहुत सारे अखबारों के लिए काम किया हुआ है। यहाँ शमशान भूमि में सेक्रेटरी हूँ 12 साल से। ये मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शमशान ने बुलंदियों को छुआ है। 5 एकड़ में जंगल शमशान को छुआ है। हमारी बहन जी नमस्ते करना चाहते हैं। पार्क में बहुत सारी बहनें सैर करके आती हैं। आप दर्शक का शुभ नाम? सुरेश चावला जी। चावला। अच्छा, आप अपने बारे में खुद बता रहे हैं। मैं जी, आप यहीं से हो? वो तो क्लिनिक है, बहुत बड़ा डॉक्टर। किस नाम से है क्लिनिक? चावला। बड़ी सेवा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को बताया आप कौन है? मैं बताऊंगा, पहले आपका पूछ लूं। नमस्कार। पहले तू थोड़ा नाम की है? मेरा नाम है जी सुनील सचदेवा। आजो आजो। मैं जर्नलिस्ट है, मैं पंजाब केसरी दिल्ली जो अश्विनी चोपड़ा जी करनाल से MP बने, उनके अखबार का सिरसा और फतेहाबाद जिले का हेड हूँ। मेरा 27 साल से साझा दैनिक पेपर है। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, हरियाणा जनादेश टाइम्स के नाम से। आपकी सरकार का शुभ चिंतक हूँ, पूरा शुभ चिंतक हूँ। मोदी जी पसंद है, अमित शाह जी पसंद है, मनोहर लाल जी और नायब सैनिक की मुस्कान के तो जलवे ही ना रहे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हाँ। इस देश के रक्षक हो, एक अच्छी दिशा देने वाले हो, अच्छी सोच के मालिक हो, तभी जुड़े हुए हैं। अब आपसे चलते चलते पूछेंगे, आपको दिखाएंगे भी सही। ये हमारे हरिभूमि के ब्यूरो चीफ सीनियर जर्नलिस्ट है, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ रहे हैं सुरेंद्र रसीजा। ये है जी राम कुमार खोड़, 74 साल के हैं, बड़ोपल के लैंडलॉर्ड है, यहाँ MC कॉलोनी में रहते हैं। पार्क में 5 साल से सैर करने। शमशान भूमि का आप पार्क देखेंगे ना, हर चीज अचंभित करने वाली। मैं बताया जी, कुछ तो ब्रीफ है, बाकी अब मैं प्रैक्टिकल जाके देखोगे तो पता लगेगा। भवानी जी आज ना आपने भी एक भूमिका निभानी है जी। सारी चीज भवानी बहुत इंटेलिजेंट है, पत्रकारों के मित्र हैं, एक बात नेता है। इस दुनिया में है ही ये मित्रता ही है इस दुनिया में, और इससे प्रेम से बड़ी बात। आप शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन? हाँ जी, हाँ जी। शिवालिक पूरा नाम ओम प्रकाश चौधरी ओम प्रकाश देवी नगर गाँव है, गुरुद्वारा नाडा साहब। चौधरी ओम प्रकाश जी से काम चला लो। हाँ, देवी नगर करोगे तो ठीक है। हमारा 10वें पातशाह जी ने, 1 मिनट रोकता हूँ, हमारे गांव का गुरुद्वारा है। नहीं, मैं पूरी करता हूँ। गुरुद्वारा नाडा साहब जो है, आपने बात छेड़ ली। गुरुद्वारा नाडा साहब के बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे 10वें पातशाह जी, मैं आज इनको बता रहा था, यहाँ नाडू नाम का एक डोले के ट्राइब्स में एक कौम है, ठीक है, मंगाले, टहे, दूसरे ऐसे नाम लेते हैं। तो एक लोडे भी है, एक हमारे में डोले हैं। चलते तो दिखाते हैं आपको। फिर आप लास्ट में बैठेंगे भी सही। आ जाओ ये पार्क में।
वाह जी, बहुत अच्छी बात है। और पार्क है, अच्छा। वाह जी, ये 5 एकड़ शमशान है जी। ओए होए, हमारे ना एक अंकल जी घनश्याम दास जी नारायण, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, यहाँ 30 साल पहले, जी, आज से 30 साल पहले अपनी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी बच्चों को देके रहते घर से यहाँ सेवा करते थे। अच्छा। इसकी किसी को कब्जा नहीं करने दिया, यहाँ डेवलपमेंट की बुनियाद रखी। एक ये बहुत बड़ा राइट हैंड को हाल है जी। अच्छा, 700 लोगों की शोक सभा सफल है। ये है जो हाँ, जो लोग मृत्यु के बाद ना जी गाना और भजन और वो करते हैं सारे यहाँ पे। इस हाल की अहमियत ये है जी कि डेथ होते ही परिवार का बड़ा उसको सजाव देता है भी फटाफट ओम शांति और बुक करा ले जी। अपने साथ ही कोई और डेथ होगी ना तो मिलेगा नहीं। सेम डेट होती है ना जी, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद सिस्टम होती है जी। जी, ये 9 कनाल में पार्क है। अच्छा जी, ये 5 साल की डेवलपमेंट है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देन है। शिव धाम योजना से अलग जगह है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें योजनाओं का पता है, अधिकारी कोऑपरेट करते हैं, आपके नेता सारे कोऑपरेट करते हैं। जर्नलिज्म का मोटो है टोटल पॉजिटिव, नेगेटिविटी से मतलब ही नहीं है। कोई खबर खोज भी नहीं लिखनी, घटना होगी तो लिखनी। ये देखिए आप, ये कर्नाटक में दोस्त है जी। अच्छा, पवन मीडा ऊपर वीडियो बहुत देखे हैं, 7 लाख जरिए फाउंडेन बनाई है। बहुत ही अच्छा। ये अब न्यूली मैरिड कपल, नव विवाहित दंपति का सेल्फी पॉइंट है। शमशान देखो आप, ये तो वर्ल्ड में इतिहास है। मतलब वर्ल्ड में नई चीज बिल्कुल अलग, ये ऐसा किधर नहीं देखा जी। इतना अच्छा है आप ना कहीं भी चौधरी साहब देखते होंगे इंटरलॉक पे ट्रैक बना दिए जाते हैं। थोड़ा सा योजना अनप्लान्ड है। ये आरसीसी ट्रैक है, 5 साल से बना हुआ है, बड़ा स्मूथ, लोग चलते हैं, भागते हैं इस पे। ये नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए हुए हैं। देखो बहनें बच्चियां वो सारी सैर कर रही है। इधर अंकल नमस्ते करो। तुम्हारा नाम क्या है? कितने साल से इस पार्क में आ रही हो? हो गया मुझे 3-4 साल। मजा आता है? हाँ, बहुत मजा। सब कुछ बढ़िया है? हाँ जी, बढ़िया। बच्चे बड़े खुश होते हैं। शहर में कहाँ मिलती है ये ऐसी जगह? और इसमें ये ना इस शमशान में 9 वाटर कूलर है। अच्छा, ये 1.5 लाख का बनता है, ये 1,35,000 का बनता है। दानी सजनों ने बनवाया हुआ है। जहाँ जिसका दिल करे बैठने को बेंच है, जहाँ जिसका दिल करे बैठ पानी को पानी है। गर्मी की वजह से अभी ये सीजन चल रहा है ना, आस-पास ना कमरे लेके प्रवासी लोग, मजदूर लोग रहते हैं। 300 से 400 कैंपर भर के शाम को बड़े रोटी खाते हैं, अपने क्वार्टर में पानी ले जाते हैं। कहीं कोई किसी कूलर से ले जाओ, कोई रुकावट नहीं, बड़ा किसी को भी खुली हवा है। दान बहुत बड़ा, और नहरी पानी है जी, शुद्ध पानी, ठंडा पानी। ये सारे नगर परिषद के झूले हैं। अच्छा, हमारी नगर परिषद ने जब ये 4 साल पहले लगाए, 5 साल पहले, सारे टूट गए 3-3 बार पार्कों में। ये एक बार भी नहीं टूटे। इनको हमने डबल वेल्ड कर दिया शुरू से। हमने देख लिया चलो नगर परिषद की अपनी मजबूरी है, तो हमने इनको मजबूत कर लिया। यह परमानेंट चिनाई मिस्त्री है, 18,000 सैलरी पे परमानेंट नंबर। चिनाई रुकी नहीं 12 साल से चल रही है। चिनाई बहुत कर कभी। ये देखो आप, हाँ, वो आपको दिखाएंगे। आप हमने लाइफ में यही करना है। हाँ, तो हम अब आप आए और आपके तो शब्द भी ऐसे मीठे मुंह से निकल रहे हैं, कई देर सुनना चाहेंगे। 40 मिनट घूमेंगे आप पक्का। इनको जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ, आज ये बैंक की बहुत प्यार करती है। ये एमपी थी, फोन आया कहते सुनील भैया तूने 2-3 बार कहा मैं आ नहीं पा रही। ये शिवपुरी के अकाउंट्स की डिटेल दी है, 5 लाख आ गए। ये नीट एंड क्लीन शौचालय है जी। ना तो हवा की दिक्कत, ना पानी की दिक्कत, और सार्वजनिक शौचालय होते हुए बदबू नहीं आती। सफाई कर्मचारी 12 परमानेंट एम्प्लॉई है, 6 पार्ट टाइम एम्प्लॉई। 12 के बाद यहाँ देखो आप खड़े हो ना, 2 दिन से बरसात है, ये 3 फुट लेवल डाउन है। और पानी आप आए होगे तो जरूर पानी में से आए होगे, पानी से आए होगे। ये पौधे मेरे हाथ के लगे हुए हैं जी सारे। हाँ जी, नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। ये हमारे मुटेजा जी है। Thank you। अपना नाम बताओ जी। ये हमारे पार्क के सदस्य हैं जी। सदस्य यहाँ ना आपको मैं एक दान पात्र दिखाऊंगा। यहाँ 20 रुपए का रोल है। 20 रुपए से 10 करोड़ खर्च हो गए। दान आता है 20 रुपए और खर्च कर दिए हमने 12 साल में 10 करोड़। वाह, ये चोर साहब ये ना दीवार तक शमशान थी। अच्छा जी। एक माली को ठेके पे दे देते थे। बुजुर्ग लोग यहाँ प्रधान होते थे। मतलब प्रधान का जो सेवा करे वही प्रधान था। तो बॉडी वगैरह आज भी नहीं है ऐसा कंसेप्ट। शमशान भूमि सुधार सभा रजिस्टर्ड है, जिससे हम गवर्नमेंट के जो एड पर लॉ अनुदान ले सकते हैं और लेते भी रहते हैं। एक सुमनलता यहाँ MC बहन जी हैं, अच्छा XMC। जी। उनका फोन आया, कहते भैया एक ना पीछे गेट निकल सकता है मेरे हिसाब से। अगर गेट निकल जाए ना तो बहुत सारे लोग पैदल शमशान आ जाएंगे। हमने जाके देखा, बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर आए पड़े थे। मैंने SDO को फोन किया, मैं कहा भाई गेट निकालेंगे, यहाँ से हटाओ। अगले दिन उठा लिया उन्होंने हाँ, कि शमशान गेट। अब आप ये देखो, एक यहाँ टुटेजा परिवार है। सालों से सुमनलता टुटेजा परिवार विरोध में इलेक्शन लड़ते हैं। जी। सुमनलता ने तो सुझाव दिया गेट निकालो, और जुगला टुटेजा 4 लाख रुपए दे गया गेट हमारा। वाह, क्या ताल मैंने देखो, ये गेट निकला हुआ है जी। बहुत सारी कॉलोनियों के लोग पैदल यहाँ सैर करते पैदल हैं। आ जाते, ट्रैफिक का लोड घट गया रास्ता खुल गया। सारा। यहाँ पार्किंग अंदर है जी। पहले GT रोड जाम हो जाता था, जी। गेट पे ही लोग हाँ। वेट करते थे। भी जैसे लोगों को पता लग गया अभी 11 बजे संस्कार है, जी। तो लोग 11:15 बजे गेट पे खड़े हो जाते थे। बहुत जाम लगा। गाड़ियां खड़े, जाम लगता था। जी। ये 3 हट्स हैं जी। अच्छा जी। कोई भी चीज आप देख रहे हैं ना, आर्किटेक्ट नहीं है यहाँ कोई आपका। यहाँ मेरे ताऊ जी के बेटे हैं सगे, रमेश सचदेवा जी। वाह, वो गार्डनिंग का शौक है, डिजाइनिंग का शौक है। आजकल ये गूगल ढूंढवा देता है जी। और फिर मिस्त्री बड़े इंटेलिजेंट है। जो यहाँ पर में मार सप्लाई करती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये आप देखो जी, हाँ जी। 3 डिप्टी कमिश्नर का योगदान रहा है यहाँ। जी। डॉक्टर नारा सिंह बांगड़ DC थे। हमने एक एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट लिया। एक डॉक्टर ने बताया कि ना एक 26 लाख की एम्बुलेंस आएगी। हार्ट पेशेंट को ना सरसा हिसार से एम्बुलेंस बुलाते हैं, दिक्कत होती है। जी। 2-2 घंटे आती नहीं है। हमें लगा भी 26 लाख इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे पास 7 लाख इकट्ठे हुए, तो हमने मंडी में एक यहाँ उप प्रधान नरेंद्र सिंगला, उनके पास रख दिए। भी पैसे इकट्ठे हो गए तो एम्बुलेंस ले आएंगे, नहीं तो जिसके उसको दे देंगे वापस। हम आपसे एम्बुलेंस के पैसे ले लें 1 लाख, और फिर ये कह दें जी वो तो हमने खर्च कर दी, एम्बुलेंस तो आई नहीं, तो आप क्या कहोगे? बेईमान लोग हैं भाई। तो ऐसा नहीं करते जी कभी भी, जिंदगी में किया है किसी तरह का। तो ये इन्होंने मेरे को बुलाया अपने कैंप ऑफिस। कहता मैं देखता हूँ क्या क्या सरकारी मदद कर सकता हूँ। तू पहले तो ये चेक भरे 21,000 का। 21,000 का डॉक्टर नारा सिंह बांगड़ ने चेक भरा। चौधरी साहब 26 लाख मांगे थे, 40 लाख पे रुके लोग। एक DC ने दिए पैसे, 40 लाख आए भवानी जी। 26 की एक एम्बुलेंस आई, 8 की एक आई, 4 लाख और बच गई शिवपुरी। वो बचना कोई माड़ा नहीं था संचालन में और कहीं भी लगे ही है व्यवस्था करने का। तहसील चौक से ना एक 85 साल की दयावंती भारद्वाज आई, अब डेथ हो गई है साल में। एक मतलब आप लगा लो भी, एक सिंपल से मकान में बच्चों के साथ रहने वाली, घाघरा पहनने वाली पड़तानी, जिसका खान पान भी सादा, दिनचर्या भी सादी, कोई एयर कंडीशन नहीं घर में, कुछ नहीं। उसने आगे हमारे प्रधान भीमसेन आनंद जी को कहा कि मेरा मुंडा, मेरा पुत्र लीला किशन साढ़े प्रवीण नाल पढ़ता है, तो मैं ना गई सी वृंदावन कृपालू जी महाराज के मंदिर में 5 लाख देने। मेरी बेइज्जती कर ली थी ने। मेरा चेक ना बुका के मारा है, समझते होंगे, बुका के फेंक के मारा है। तो मेरा चेक फेंक के मारा। हाँ, मेरा इतना जरूर बढ़ाना। तो मैं, मेरे को बुला लिया। मैं कहा माता जी मंदिर बढ़ाना ना, बिठ करें, वो करें, कई चीजें देखो मेरे को पसंद नहीं है इंडिविजुअल। कोई 1-2 साथी भी कहते रहते हैं। मैं कहीं फिर बनाएंगे हम कवर्ड सारी चीज। अगर कितने पैसे लग जाए? मैं माता 5 लाख तो लग जाए। मेरे को लगा भी माता गई, 5 लाख नहीं देगी। वो जी शुक्रवार की बात थी, मंगलवार को आके खाते में जमा करा ली शमशान भूमि। ये माउंट आबू से आई हुई है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की राधा कृष्ण परिवार है, पूरा कंप्लीट परिवार है। सखिया ये सारी मीराबाई, राधा कृष्ण, ये माउंट आबू से आई हुई है। ये भवानी जी शरद बत्रा की अप्रोच से आई हुई। अच्छा, देते भी नहीं। मैं समझ गया।
यहाँ से गाड़ी गई है, लेके आई है। गाजियाबाद में जिस कीमत में ये मिलती थी ना 2.5 लाख में 80,000 में आई है। अच्छा देखो गाजियाबाद में बल्क में बढ़ती हैं। वो माता आई उद्घाटन पे, मैं नहीं था जी, आगे हमारे प्रधान भीमसेन आनंद जी को कहने लगी कि 15 लाख ला रही भी, मैं तो नहीं देंदी। मैं माता के घर गया, मैं कहा माता तेरे 5 लाख भी कोई नहीं खर्च छोड़ दिए, 15-20 हजार बाकी है। कहना है घर मेरी 31,000 और ले ले, वड्डा दान पत्र ला, 31,000 और दे दी। सबसे बड़ा दान पत्र ये रिचार्ज बोर्ड है जी। अच्छा कोई भी पानी है ना, क्योंकि लेवल नीचे है, सीवर में डल नहीं सकता, तो इसमें सारा पानी सारा इसमें जाता है। ये मेन गेट है जो साहब, ठीक है। ये इसका मेन गेट है, इधर से आने का। सामने पार्किंग की जगह है सारी। ये सेंटर पॉइंट है इस पार्क का। ऐसे ही ना अब पंखे लगवा दिए हैं इस गर्मियों में, एक रिटायर SHO पंखों के लिए पैसे देंगे। यहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं 10 करोड़ रुपए ओरिजिनली 12 साल में खर्च हो गए हैं, कभी दान मांगने नहीं गए। किसी की पर्ची नहीं, भवानी सिंह से पूछ के देखो, कभी 1100 की पर्ची आती है कभी भी। अपनी स्वेच्छा से जो मर्जी कर दो, ठीक है। ये सारा स्वेच्छा का ही है जी, स्वेच्छा से है जी सारा कुछ। जितना भी है सारा स्वेच्छा। तो साहब ये एक सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान है यहाँ हरबंस लाल सेठी, उनका दामाद आया, इनकी भतीजी बीना मिड्डा की अम्बाला डेथ होगी, गवर्नमेंट टीचर थी। वो आया, कहता यार देख ले, उसने नरेश मिड्डा ने इच्छा व्यक्त की कि मैं फतेहाबाद की लड़की लेके गया हूँ, मेरे वारे नहरे हुए हैं, अचानक परमात्मा ने पता नहीं क्यों छीन लिया, मैं यहाँ कुछ उसकी स्मृति मंगवाना चाहता हूँ। वो बोले भी हमने ना एक पॉइंट देखा है पार्क में और वाटर कूलर लगवाना है। मैंने कहा जी सेठी साहब चारों तरफ तो वाटर कूलर है। वो कहने लगे यार हमारे पैसे चुप है सारे को लगवाने में। मैं कहा बढ़ाओ जी, मतलब लोगों का दान इस तरह से देने का मोटिवेशन। ये डस्टबिन मिलेगा जी हर जगह जी। ये एक DC धीरेन्द्र खटखड़ा थे जी, उन्होंने ये पार्क बनवाया। हमारी सारी कमेटी ये कहती थी कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट को सुनील सिंह हार डाल रहा है, बनेगा नहीं। हम कड़े जीवट के आदमी है जी, ना तो जिंदगी में नहीं होती ना सारी चीज। इन्होंने आके यहाँ एक पौधारोपण किया और माइक पे कह दिया DC ने, कहता अनुभव मेहता आपका नोडल ऑफिसर है, आप पार्क शुरू करो, आपका टेंडर हो गया। 25 लाख का टेंडर किया हुआ नहीं जी, कमाल है जी। अजूबे है, आप यहाँ देखोगे ना सारी चीजों के अजूबे हैं। दैया जी बहुत ही चल। ये देखो अब साहब, ये इस चीज को एक बार पढ़िए आप। अच्छा, किला खेड़ा, ये लिखा हुआ है सूर्यदेव स्वर्गीय श्री राम सिंह किला खेड़ा की स्मृति में उनके परम मित्र शिक्षाविद श्री देवेंद्र दैया द्वारा इस समय स्मारक का निर्माण करवाया गया। कहीं भी आपने ये सुना है दोस्त ने दोस्त की स्मृति में बनवाया? नहीं, दादे की स्मृति में बनवा देंगे, माँ की स्मृति। ये पीछे अभी रिटायर हुए हैं, इन्होंने बनवाया। ये 85,000 रुपए देंगे इन्होंने। देवेंद्र दैया जी हैं, इनके दोस्त की कोरोना में डेथ हो गई, उसमें फिर इन्होंने 85,000 डोनेट किया शिवपुरी। तो प्रेम बड़ा जबरदस्त है, बहुत इनसे ही बहुत दोस्त की स्मृति में। नहीं बहुत मेरा नंबर हो ना अभी 10 साल 40 साल पुराने मंदिर जी ने पता लग गया जी पुराने मैंने दुकान पे रेस्टोरेंट जा रही थी, दुकान पे गए थे ना, दुकान पे गई थी, चाय पीती थी ना कोई। और सुनील जी और भैया जी बहुत शानदार जी। अभी आप थके तो नहीं हुए? ना ये थकने वाला है नहीं जी, सीधा कह रहे थे पैदल आ जाते। इधर लाओ, ये सारे CCTV कैमरे है जी। इधर आप अंदर बाद में आएंगे जी, एक बार थोड़ा दिखाएंगे। और अभी डिप्टी स्पीकर आगे गए हैं कृष्ण बिड्डा, 10 ही दिन हुए हैं जी। उनके फादर हरिचंद बिड्डा जींद शमशान भूमि के प्रधान रहे हैं सालों। बोले भाई मेरे तो चक्कर आ रहे हैं, कृष्ण बिड्डा के वर्ड है, तो इतना विकास कमाल, डेवलपमेंट कहीं भी नहीं आज तक। अब ना आपको ना हम इन टूटियों को चला के हाथ धो के दिखाओ, परीक्षा है आपकी। चलाओ टूट, कोई नहीं, ये पता है। ये तो किसी शमशान में ऑटोमेटिक टूटी हो सकती है। पानी की बचत देखो, तुरंत बंद, जितना चाहिए दोबारा ले लो, जितना चाहिए। ये 11 लाख से एक नागपाल परिवार ने बनवाया है जी। पवन नागपाल, हरभगवान नागपाल परिवार ने ना सारी चीजें थी आधुनिक हाई क्वालिटी की लगी।
ये वैनिटी खुद बनवाई हुई, यहाँ बैठ के डिजाइन करके बनवाई हुई। आर्किटेक्ट नहीं आता जी, कोई ढूंढ लेते हैं चीजें, इंटेलिजेंट लोगों से सलाह कर लेते हैं। फतेहाबाद में 4 विधायक रहे जी, आपने भी नाम सुने होंगे। परिचित हो फतेहाबाद के? हाँ सारा। गोविंद 2003 में मैं आपको बता दूं सचदेवा साहब, मेरा जो परिचय है 2003 में पहली बार बाई इलेक्शन में आए थे, जब स्वतंत्रता वाला चौधरी जी और गुलाराम जी का गोविंद राय बतला जी एमएलए रहे हैं जी। चौधरी बलबीर सिंह भाजपा के पहले एमएलए बने, फिर रहे चौधरी लीला किशन, फिर स्वतंत्र चौधरी अभी भी है। वो मेरा ही परिवार है। लीला कृष्ण जी हम इकट्ठे रहे, हम एक ही परिवार, मेरे मामा है, उनका सर्ववास हो गया, मैं उनका भाड़ जाऊँ, उसी परिवार से हम बिलोंग करते हैं। अब सुनील जी एक थोड़ा सा काम किया जाए, ये बड़ी जीव हत्या है। ये कोई ये जो जैसे रात शाम होगी, शाम को बंद कर देंगे, इसको लाइट ही बंद कर देंगे, इतना पोर्शन ना, इसको बंद कर देते हैं। ये वैसे अब ऑन रहेगी हाँ सारा, ऐसा भी इतना पोर्शन, ये बंद कर देंगे जी। ठीक। आओ 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 भैया जी, हाँ जी आओ हाँ जी, मोबाइल 2 हाईटेक एम्बुलेंस भी है जी यहाँ 5 साल से। ये 8 बार चलती हैं, पेट्रोल डीजल के खर्च पे। एक पेट्रोल वाली है, एक डीजल वाली है। जो एम्बुलेंस हिसार से मैदानता के 17,000 लेती है, ये सिर्फ 9,000 में जाती है। बड़ा बहुत सेवा है मतलब। और 5 साल भवानी जी नहीं की नहीं है, अब मेंटेनेंस इतनी है, 60% टायर नहीं कसने देते, बदल देते हैं। बहुत अच्छी बात है। रास्ते में ये ऑफिस है जी, इसके पीछे 25 साल का रिकॉर्ड है, मृत्यु रिकॉर्ड है। अच्छा, आपकी भाजपा सरकार की तस्वीर ठंडी है, लोग कुछ मर्जी कहें। उसने शिवधाम योजना बनाई, पंचायतों को लिखा, अपना बीडीओ को लिखा, नगर परिषद को लिखा, नगर पालिका को लिखा, ये शमशान भूमियों का विकास कराओ। लोगों ने ध्यान नहीं किया, हमने ध्यान कर लिया जी। आप वो कैच करके हम वैसे अब भी ना अच्छे, आप कल 96 लाख रुपए हैं एक दिन में, बताओ। 40 लाख सेट के, 40 लाख लंगर भवन के, 16 लाख रुपए रिचार्ज बोर्ड के। नहीं, आपकी टीम की किसी को ये नहीं पता। अभी एक एग्रीकल्चर वेलफेयर का यहाँ ऑफिस है, आपको पता है? बहुत बढ़िया। कृषि विकास नहीं पता, मैं पक्का जावा है मेरा। कृषि विकास एक कार्यालय सब्जी मंडी के अंदर है, वो रिचार्ज। हॉर्टिकल्चर का तो पता जी ना, सब्जी मंडी में हॉर्टिकल्चर का तो है। सब्जी मंडी में कृषि विभाग का है। हाँ, वो तो एक तो हॉर्टिकल्चर। ये आप शमशान में प्रवेश कर गए जी। अच्छा जी, ये यहाँ गेट हमने लगा दिया, पहले सारा खुला था, जंगल था, सरकंडे थे। स्वामी सदानंद जी महाराज आए, उनका ये गौवंश अनुसंधान केंद्र आपको दिखाएंगे ना, तो आपने वो उस जैसा अजूबा भी कहीं नहीं देखा। वहाँ एक मंदबुद्धि बच्चों का, मंदबुद्धि लोगों का, वर्दों का, महिलाओं का 5 स्टार आश्रम है। बहुत शानदार। स्वामी सदानंद जी ने बना रखा है, खाना रहना यही है जी। विनोद तायल भी है, देवी जाल तायल स्वामी ढाबे में सवेरे जहाँ से आपने झंडी दी है, हमारी गाड़ियाँ सवेरे चलाई, यही फतेहाबाद है, उसके बिल्कुल साथ है जी। देखो स्वामी ढाबे बिल्कुल साथ है जी। अच्छा, मंदबुद्धि सुबह उतर तो देख लो 10 मिनट में। बच्चों का बहुत शानदार है। मंदबुद्धि लोगों का, बच्चों का, वर्दों का, और देसी नस्ल की हर गाय उसको वो कर रहे हैं। जैसे देसी नस्ल जर्सी भी चले गए लोग यहाँ दूध के लालच में, तो वो लोग देसी गायों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। जो भी तरह तरह की 40 तरह की वहाँ गायें हैं नस्ल। ये स्वामी सदानंद जी ने जी 8 साल पहले। अच्छा, यहाँ से 14 साल टॉप गियर लगी स्पीड। मेरे को 12 साल हो गया सेवा करते हो। यहाँ 12 परमानेंट एम्प्लॉई है। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा। शंकर कहाँ है? पीछे लगे क्या? खोट साहब, शंकर को मारना आवाज नहीं उनका। छह 7 साल पहले हमारे एक दोस्त आए, संजय तनेजा, सीए सुशील सिंगला यहाँ मेंबर है मेरे से भी पहले। उनके साथ एक दोपहर को आए और उनको बाथरूम की वो हुई। तो यहाँ ना बाथरूम 2 थे, दीवार के साथ चेप दिए थे, जितने पैसे नहीं होते थे उसमें 2 दीवार चेपे। हमने क्या किया जी, उसका पर्दा कर दिया भी लोग ना खड़े नजर ना आए। ठीक है। उस टाइम लेडीज नहीं आती थी पानी। हमने पर्दा कर दिया तो लोग कहने लगे इंटेलिजेंट लोग आ गए। कुछ नहीं किया जी, ईट पड़ी थी, मिस्त्री दिहाड़ी पे बुलाया, 2 दिन में ना वो इतनी सी दीवार करके चला गया। मैं क्या, लोग तो बड़ा अप्रिशिएट करना शुरू हो गए। ये उस आदमी ने ना इसके 4-5 लाख रुपए दिए
और 4 साल तक हर अप्रैल में 1.5 लाख देता रहा शिवपुरी को दान। ये हमारे प्रधान है जी भीमसेन आनंद, उनके पापा के नाम बालाराम आनंद प्रधान है। हाँ, पेट्रोल पंप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है, 100-150 किलो जमीन है, 3-4 पेट्रोल पंप है, वो प्रधान है यहाँ 8 साल से। उन्होंने अपने फादर की स्मृति में प्रधान बनने से पहले बनवाया है, 7 साल से वो प्रधान है। ये अभी नगर परिषद ने बनवाया है पानी जी, ये अब बनाया है ना? ये फर्श पहले तरह तरह का किस्म किस्म का फर्श था ये। बहुत अच्छा, एक सिमेट्री आ गई। ये ना एक यहाँ ना अंतिम विश्राम बोला जाता है जी, जी बेड मटका तोड़ने की हाँ जी, हाँ रस्म जी, है। हाँ जी। ये भी एक ऐसी चबूतरा था, ये भी एक बहुत बढ़िया बन गया। पूरा तैयार कर दिया जी अभी। ये 1892 से अस्तित्व है जी इसका। अच्छा जी, ये 1892 का पत्थर लगा हुआ है इसपे। एक जोरावरकर परिवार था, उनके परिवार के वंशज आज भी फतेहाबाद में है। भारत भूषण गर्ग है, विनय गुप्ता गुप्ता स्टील वाले हैं, वैद रामेश्वर दास वाले अनिल है, ललित गुप्ता एडवोकेट है, सतप्रकाश गुप्ता है, रवि गुप्ता है, राजेंद्र गुप्ता है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। वो खुद ही सारा रेनोवेट करते हैं, रंग रोगन कराने भी अपने आप आ जाते हैं। कहते हैं सदैव जी पेंटर है, मैं कहा आजकल लग तो नहीं लेकर हम भेज रहे हैं, पेंट भी आप भेजते हैं। 1892 में उनके फोर फादर्स ने ये उस टाइम बैठने की ये जगह थी जी, यही थी। उनके लाइट कुछ नहीं था 1892 में, तो क्या था? चारों तरफ से देखो तो उस टाइम वो डाट वाली डाट वाली। ये हमें लगा टिब्बे में थी जी, हमें लगा अभी ये टिब्बे में ना बारिश में थोथ हो रही है, हमने ना इसमें इतना कंक्रीट ठोक दिया कि ये कभी गिरेगी नहीं। अब इनकी साइडें नीचे तक जाके मजबूत कर रखी हैं, 10-10 फुट नीचे तक। पैसे उन्होंने दिए जी सारे, उनके जो वंशज है ना, भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, अमरजीत कौर, एक सरदार KP सिंह जी है जी, कई पेट्रोल पंप है यही बीमा, हाँ फतेहाबाद में जी, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है। वो आए भी, मेरी वाइफ ना, मेरा बड़ा प्यार था, अचानक डेथ होगी अमरजीत कौर की जी। कहते जी एक हाल बनवा दो, कहते 3 दे देंगा, मैं कहा जी बढ़ना नहीं, कहते 5 दे देंगा, मैं कहा जी अंकल जी बढ़ना नहीं, कहते आज जितने कहेगा उतने दे देंगे। ये बना 10 लाख में। ये हमने बनाया जी, लोहे का काम हुआ है, नीचे वो है ग्रेनाइट है, ये लोहे के ढांचे पे SCP वर्क है। ये वेरी गुड। ये चेयर ना आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी यही मिलेगी, दिल्ली के GKN ब्रांड है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड। 8800 रुपए की आई थी जी उस टाइम, अब 15,000 की होनी। 3 सीटर है ये थोड़ा सा, क्योंकि हवा पानी लगता है ना, उससे थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत गजब है जी। साल बाद आए जी वो KP सिंह जी, कहने लगे यार जगह जगह तुमने वो लगा रखे हैं, ये साढ़े वाले हाल है, कोई बैठेगा तो पानी किਵੇਂ पीएगा। कहते अरे लाख रुपया और ला दे ये और लग गया जी, और सारी बहुत बढ़िया। ये लकड़ी का गोदाम है जी। अच्छा, इसमें बल्क में लकड़ी रहती है, 4-4 महीने का स्टॉक। तो सब गांव से फोन आ जाता है ना, सुखी वो जैसे गांव में तो वो नहीं है ना शमशान भूमि में, गोदाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। यहाँ पैसे देते हैं वो लकड़ के 3100 रुपए सुखी लकड़। और लकड़ अगर कहीं भी यहाँ से टाटा एस पे डालनी तो टाटा एस चली जाती है, ड्राइवर है यहाँ, सारा ड्यूटी लगी हुई है, सब सारा सिस्टम मैनेज करते हैं। यहाँ से लकड़ गाँव में चली जाती है, अपना साधन भेज देते हैं गाँव से, तो उस पर चली जाती है। ठीक है। फ्रीजर गाँव में जाते हैं, 9 डेड बॉडी रखने के फ्रीजर है। जैसे लोग विदेश में चले गए, बुजुर्ग की यहाँ डेथ होगी, 3 दिन लगते हैं आने में, 2 या 3 दिन, तो यहाँ 9 फ्रीजर है। एक बार तो चींद गया हुआ है यहाँ से, एक पुलिसकर्मी के रिलेटिव की डेथ होगी, या DC कॉलोनी में रहते हैं, उनको ना उनके परिजनों ने कहा यहाँ फ्रीजर नहीं मिल रहा, उसने हमारे से संपर्क किया, मैं ले जाऊंगी। फिर हमने उनको ये कहा भी 15 दिन रखो वहाँ, भी अगर वहाँ 2-3 कहीं लग गए हैं तो तुम 15 दिन उसका वो संकट को दूर करो, भी जरूरत पड़ सकती। 15 दिन बाद फिर वहां से आए। ये 2008 हमारे से पहले की बनी हुई है जी। ये 10 अंतिम संस्कार स्थल है। अब इन्हीं लोगों ने जिन्होंने बनवाई है, नरेंद्र सिंगला है, और 90,000 रुपए दिया है, इसकी रेनोवेट की है। ये नीचे से खराब हो जाती है, पानी पूनी लगना, धोना, ये ग्रेनाइट लगा दिया जी। अंदर अनबैलेंस था, कई बार लकड़ लगाते वक्त गिर पड़ता था आदमी, ध्यान नहीं किया होता, सारा बैलेंस कर दिया, ठोकर भी नहीं लगती। अब आप कहीं से भी चल के आए हैं, आपको कहीं भी पैर नहीं लड़खड़ाया होगा, लेवल है, सारा प्लेन है। ये एक चिमनी वाला अंतिम संस्कार स्थल है। अच्छा जी। ट्रेन टाइप इसमें वो बना हुआ है डेड बॉडी रखने का, और बहुत कम लकड़ में संस्कार होता है, लेकिन इसे यूज नहीं करते जी लोग मतलब ना अपनी परंपराओं में उसी में रहेंगे, ओपन में ही रहेंगे भी। ये एक बच्चों का है जी। अच्छा, ये भी पूरी वाटिका बनी हुई है वाह, सारी ना,
ईश्वर कृपा से बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम है। वाह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये भी जो सब एक वाटिका बनी हुई है, सतपाल अरोड़ा जी हैं जी। यहाँ 30 साल से विकास से जुड़े हुए हैं, अच्छा। बड़े भाई की तरह है और सामाजिक बड़े लैंडलॉर्ड परिवार के हैं। उन्होंने दोबारा रेनोवेट करके वाटिका बनाई, वाह। यहाँ भी बैठने करने का ये एक अजूबा निर्माण है जी। हाँ, ये पक्षियों के लिए, ये पक्षी घर है जी। हर निर्माण के पीछे ना बार बार मतलब ना बार बार क्या दृढ़ निश्चय कर दिया अभी वास्तव में परमात्मा है, देवीय शक्ति है जो ये इस तरह के चमत्कार होते हैं। ये ना जी पक्षी हैं जी इसमें? हाँ पक्षी हैं जी। अच्छा। अभी बाहर भी नजर आ रहे हैं, वो तो कबूतर। अच्छा, कि इनके अपने अपने घर अलग अलग पक्षी है नहीं जी। ये 7.5 मंजिल है। ये जो 2 सुराख देख रहे हैं ना, हाँ। इसके बीच में कोई चीज नहीं है, ये एक कमरा है। कबूतर इधर से निकल के इधर से आ सकता है। हर फ्लैट के ऊपर इनका नंबर निश्चित है, अपने आप कर रखा है इन्होंने अपने आप। नीचे वाला ऊपर नहीं रह सकता भी, कदे इसको दिल करे ना भी मैं ऊपर जाके रह लूं, ऊपर वाले नहीं उसी में जाएगा, उसी में जाता है। इतने मतलब पंचुअल है। पूरे ये घरे घायल पक्षियों का बड़ा रखा है। अच्छा जी। कोई पक्षी गिर गया, कबूतर का बच्चा गिर गया, उसको फिर यहाँ पाल लेते हैं। कोई वैसे पक्षी गिर गया, इसमें अब भी होंगे। ये जब उड़ेंगे, इधर आ शंकर, इसका नाम पूछो जी। क्या नाम है? शिव शंकर। कितने साल से काम करते हो? जुड़ा हुआ है नाम। 32 साल से। साल गिनना जी इसके। कितनी तनख्वाह पे आए थे? लाइफ 1500। और अब कितनी मिलती है? अब 17,000। 32 साल से है। यूपी बिहार से हो? बिहार। एक ओम प्रकाश ढींगसरा 30 साल से है। इधर ओम प्रकाश। अच्छा। पर ये माली है जी। कहाँ से हो तुम? यूपी से। और कितनी सैलरी है? 15,000। माली है। यही परिवार रहता है? सारे काम करते हैं जी। अंतिम संस्कार कर लो, कुछ मर्जी ना नहीं। लगन लग। ओ मैं कहता हूँ जी, ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ से अजूबे आ गए हैं दुनिया में। लोग कहते हैं काम चोर है, बेईमान है, ऐसा नहीं है जी। ये दुनिया चल रही है ना, कोई शक्ति है। ये सारी ना जो वाटिका बना रखी है फलों वाली, इसमें आम, चीकू, अमरूद सारे हैं, पक्षी खाएं जी, उनको समर्पित है ये सारी वाटिका। ये भी एक सज्जन गर्ग जी ने बनवाई है। अच्छा। 20 साल पहले तमिलनाडु में जाके मदुरई बस गए। वो बोले मैं सज्जन गर्ग हूँ, मैं अग्रवाल सभा फतेहाबाद का सेक्रेटरी रहा हूँ, तेरे को सचदेवा जानता हूँ, एक पक्षी घर बना दे। मैं कहा समझ में तो नहीं आ रही जी, पक्षी घर कैसे बनाए? कौन सा पक्षी घर? फिर पता लगा जी कि आदमपुर के पास मोहब्बतपुर में बना हुआ है। हमने वहां जाके देखा ना जी, हमने उसको कह दिया ये हमारे को तो पसंद आ गया। पसंद क्या आ गया? बनाओ। 6 लाख एक बार देंगे, 1 लाख एक बार देंगे, एक बार। बनाया किसने जी वहाँ? ये ना नरेंद्र मोदी जी की वो है, खोज है। ये खोज है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने ना, उन्होंने पंचायतों को सबको ऑर्डर कर दिए भी पक्षी घर गुजरात में बढ़ाओ। अहमदाबाद के साथ एक जिला है पतन जी, पतन में एक फर्म है, वो बनाती है। ऑल इंडिया में हजारों बना दिए। अच्छा। कोई गिनती ही नहीं है। बन रहे हैं अभी भी? अब भी बन रहे हैं जी। ये चौथा था हरियाणा में, अब 80 बन चुके होंगे। अच्छा, 80 बन तो फतेहाबाद जिले में 15-20 होंगे। ये आपके ना अभी नॉमिनेटेड MC बने हैं जगदीश नायक, उनके चौधरी कालूराम पाए, वो उनका बेटा एक पत्रकार भी है, सुरेंद्र नायक। सामाजिक सोच का परिवार है, अच्छा लैंड और समृद्ध परिवार है। वो आए भी हमारे दादा के नाम के कुछ बढ़ा दोगे? मैं संकोच किस बात है? 3 लाख एक बार देंगे, लाख एक बार देंगे। फिर वो कहने लगा भी और भी बढ़िया बढ़ा दो। मैं कभी आपकी क्षमता के ऊपर है, तो जितना मर्जी जो ठीक बात है। ये ना जो साहब सबसे ज्यादा पैसे से बना हुआ हाल है। अच्छा। मेरे साथ यहाँ मेरे छोटे भाई की तरह कैशियर भी है, राकेश नागपाल जी। आपको इसकी थीम नहीं मिलेगा। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं और दान करने वाले हैं ना, करोड़ोंपति लोग हैं। 2 करोड़ वाला 1 करोड़ दान देगा जी, जिसके पास सिर्फ 2 करोड़ है। 1 लाख दे सकता है या 21,000 दे सकता है। जिसके पास करोड़ों है वो कुछ भी कर सकता है। ये शहर बहुत ही ना भला सभ्य है। ये कालीदास जी नागपाल 50 साल शमशान में, करोड़पति आदमी क्या सेवा करता था जी। पहले साइकिल पे, फिर स्कूटी पे। आपका फोन आ गया कि मेरे पड़ोस में डेथ हो गई है और इन्हें मृत्यु के नियम नहीं पता,
उठानी साइकिल, उठानी स्कूटी, खुद उसके घर। तुम्हारा चौथा ये है, हरिद्वार तुमने इस डेट को जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, रोज पाठ ये। कोई वो शुल्क वाली सेवा नहीं थी, लैंडलॉर्ड आदमी था जी। और यहाँ समर्पित तो सारे दिन यहाँ बैठे रहते थे। अच्छा वो मेरे साथ 4 साल प्रधान भी रहे। उनकी डेथ के बाद उनके दोनों बेटे राकेश नरेश नागपाल ने ये बनवाए, बैठ के। 25 लाख रुपए का हाल बना हुआ है। यहाँ भी उजड़ ऐसे था, उबड़ खाबड़ सा, खुद सारा कुछ उन्होंने किया। वानी जी, मिस्त्री, मजदूर, पत्थर, सब कुछ उनका। बहुत ही बढ़िया। शहर जो ये है ना, उसका करा है अपने ये ना कर्मचारियों का रेस्ट रूम भी है इधर, अच्छा रसोई भी है। 12 लोग तो दोपहर को भोजन करते हैं रसोई में। एक यहाँ बकायदा उनके लिए लेडीज और जेंट्स कुकिंग करते हैं। शाम को 6-8 लोगों का फिर बनता है। 2-3 एक लोग हैं जिनको हम कहते हैं अभी आश्रम में तुम्हारे को ठहरा देते हैं, गेट पे सोते हैं, उनको भी खाना देते हैं जी। वो कहते हैं हम इस चौधरी पे ही मरेंगे, जिस चौधरी पे सोते हैं ना जी बाहर, कहते हैं जी हम तो उसी पे वो करेंगे। आओ मिसाल है वर्ल्ड, वही तो करते हैं। इतना भी अच्छा कोई चीज हो सकती है। नो जी, वर्ल्ड की मिसाल है। वर्ल्ड में भी आ जाओ कौन साहब, आओ आ जाओ। आओ नीचे। ये ना पार्क के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जी। आओ शिवपुरी की व्यवस्था, मैं तो आपसे ना, मैं जर्नलिस्ट हूँ जी इस टाइम ना, चलो। तो आप कौन सा भी तो आओ, आप बैठो। और ये नीचे पानी का टैंक है, 30,000 का पानी स्टोर होता है। इसको डेवलप करके ये इस तरह से कंट्रोल रूम बनाया। पीडब्ल्यूडी के एक एसडीओ ने इसके निर्माण के 2.5-3 लाख रुपए दिए, उससे बनाया। सीसीटीवी कैमरे हैं सारे यहाँ, सारी व्यवस्था, कोई महिलाओं को दिक्कत नहीं होने देते, बच्चों को दिक्कत नहीं होने। 80% कोई राक्षसी शक्ति आ जाती है हम खुद कंट्रोल करते हैं। हरियाणा पुलिस तो जाते हैं ना जी महिलाओं को देखने या कोई तकने वाले, ये सारी परंपराएं समाज में विसंगति है, बुरी भावनाएं, लेकिन इसमें नहीं आते जी। अब ये दैया जी, असीजा जी, हम सैर करते हैं, हम खुद रोकते हैं जी। हम मिल के 5 जने चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है। चोर के तो पैर ही नहीं होते जी, भाग लेते हैं। ये सारी बिल्कुल। साथियों देखिए आप, शिवपुरी फतेहाबाद एक भारत का अजूबा निर्माण, जो पिछले 30 सालों से धीरे धीरे करते, पिछले 10 साल से सुपरफास्ट, जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने शिवधाम योजना बनाई और नगर पालिकाओं, नगर परिषद, पंचायत विभागों को आदेश किए गए कि शमशानों की सुध लीजिए, इनका विकास लीजिए, तो ये एक अलग जगह। शहर के लोगों ने जितना यहाँ योगदान किया है, बाहर विदेशी लोगों ने भी योगदान किया है। आज एक ना बहुत ही एक शानदार और यादगार दिन रहने वाला है। हमारे बीच शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश चौधरी जी हैं। इन्होंने पूरी शिवपुरी को देखा है। तो साहब आप अब अपने ना पहले तो शिवपुरी के बारे में विचार प्रकट कर दो, फिर आप स्वतंत्र रहो, कुछ भी कहना चाहते हो। थैंक यू सुनील जी। सबसे पहले तो मैं इस धरती को, इस शिवपुरी को प्रणाम करता हूँ। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सब नहीं जाना है। और दूसरी, इस महान पर्व के ऊपर भी मेरा यहाँ पहुँचना ऊपर वाले की बड़ी अपार कृपा है कि आज उस शहीदी दिवस के ऊपर बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज अच्छी तरह आप जानते हो, आज हम बाबा भूमन शहीद उधम सिंह जयंती समारोह मुख्यमंत्री आए हुए थे। मुख्यमंत्री जी आए थे। बाबा भूमन साडेरे, उस महान शख्सियत, देशभक्त, सूरवीर को नमन करता हुआ इस स्थान पर हमें पहुंचने का आज मौका मिला। सबसे पहले मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी कैसी सोच, दात देता हूं उनको, मनोहर लाल जी को।
ऐसे अजूबे के काम ही उन्होंने किए। सुनील जी आपने बताया, खोर साहब, सीजा जी मेरे भवानी सिंह जी छोटे भाई, नंदू जी, ऐसे काम किए। उस दिन नहीं लगता था जब कोई डिसीजन लिया करते थे कि हार्ड डिसीजन है, क्या ये इंप्लीमेंट होंगे, क्या हम इनके ऊपर चल पाएंगे कि नहीं। पर आज हरियाणा को एक नई दिशा जो दी है, पहले यहीं की बात करूंगा, शिवपुरी धाम की। आपने पूरी डिटेल में बात बताई, मैं आपका भी, आपकी कमेटी का भी कितना मशकूर हूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आपका धन्यवाद अदा करूं। आपने कितनी खुशी से, कितनी चाव से सारी वाटिका में हमें घुमाया और बताया, एक याददाश्त भी रखी कि किस किस इंसान ने इस यादगार के ऊपर अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और मिसाल है कि दोस्तों को भी, जैसे दैया जी अभी आपने मिसाल बताई। कई जगह ऐसा है कि घर वाले भी नहीं कर पाते, तो दोस्त ने भी दोस्ती का दर्जा निभाया। पर आप लोगों को कितनी बड़ी लगन, कितने चाव से यहाँ बच्चे, शहर के लोग, मैंने तो ऐसा पूरे, मैं अगर ये कहूँ आपको दात दूं, माननीय मनोहर लाल जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि मेरा ख्याल शायद पूरे वर्ल्ड में भी ये चीज नहीं होगी। पता सबको कि हमने जाना है, पर सोच ये किसी ने नहीं सोची कि ऐसा स्वर्ग तो आपने यही बना दिया। जो यहां संस्कार हो रहे हैं वो तो स्वर्ग में ही जा रहे हैं, जिनकी आत्मा इतनी ठंडी, जिनकी सोच ऐसी ठंडी। धन्यवाद करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री और आपके हाल के केंद्रीय मंत्री, कई चीजें उन्होंने ऐसी की हैं, बहुत आपके सामने है। एक हर जगह हम स्टेज पर आज हर कहते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, बाबा भूमन शाह जी का, बाबा ब्रह्मदास जी का डेरा, जहां बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक इकट्ठ हुआ। उस सूरवीर को प्रणाम करता हूं। धन्य है माता जिसने सूरवीरों को जन्म दिया। चाहे उधम सिंह जी थे, सरदार भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, राजगुरु सुखदेव जी थे, लाला लाजपत राय, कितने लोग हैं जिनकी ठंडी छांव से हम यहाँ आज सांस ले रहे हैं, हमारा देश आजाद है। पर यहाँ का एक छोटा सा किस्सा जरूर ऐड करूंगा। आप जैसे साथियों ने क्वेश्चन किया था सुबह, भिवानी जी यहाँ काफिला लेकर आज वहाँ गए थे, बहुत बड़ा काफिला था इनका, मैं इनका धन्यवाद अदा करूंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई नशे के खिलाफ, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है और बहुत लोग जुड़ भी गए। जिस तन लागे नानका सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई। जिसका जवान बच्चा चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, जिस बहन का सुहाग उजड़ जाता है, उसके सीने में पता कि क्या दर्द है, दुख क्या है। बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सक्सेस हो भी रहे। अगली बात, छोटा सा ये भी एक किस्सा है, आप लोग गुणी विद्वान लोग बैठे। शहीद उधम सिंह जी, जिस दिन उस डायर ने, उस कायर ने 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में 1919 में जो कि निहत्थे लोगों के ऊपर, जो कि विचार करने के लिए लगे हुए थे, गोलियां चलाई थी, मासूम बहनें भी, भाई भी, समाज के बहुत लोग, उसने कत्लेआम किया था, खून की नदियां बही थी। इतिहास ये कहता है कि सरदार उधम सिंह जी शाम के वक्त जब गोलियां चलाने वाले लोग वहां से चल गए थे,
तो सरदार उधम सिंह जी और श्रोमणी योद्धा वहां आए थे शाम के टाइम, ये भी दोस्तों के साथ आए थे। जहां से अलख जगी है ये भी मैं आज ऐड करूंगा। वहां जब वो आए, घटना घटती है कई बार, जो फिक्स है होना है ऊपर वाले की कृपा है। वहां एक बहन थी जिसकी 2-3 दिन पहले ही शादी हुई थी। उसके हाथों में चूड़ा था, मांग में सिंदूर था, नए कपड़े पहने हुए थे। 3 दिन पहले 4 दिन पहले शादी हुई थी, घर में थी, साथ ही वहां रहस थे। सरदार उधम सिंह जी वहां पहुंचे थे अपने दोस्तों के साथ। बड़ी हाहाकार थी, बड़ा जुल्म हुआ था। तो वो भी बिलखती, उसका पति 3 दिन पहले का सुहाग ये कह के आया था कि मैं भी वो जलियांवाले बाग में उस मीटिंग में जाऊंगा। जब वो पता लगा शहर में, इलाके में हाहाकार मची, तो वो भी उस डर के मारे पता लेने के लिए वहां आई थी। जब वहां वो आई तो तड़फ रहे थे लोग, मरे हुए भी थे, खून चल रहा था। वो देख रही थी, उसी को पहचानती अपने पति की। चंद दिन पहले बहुत ज्यादा पता नहीं होता, पर्दा होता था उस वक्त। उसको सिर्फ पहचानती कि तोते रंगी पगड़ी मेरे पति ने पहनी हुई है, ये ड्रेस है। उसके पास ही आया था। वो जैसे उल्टा कर देखती थी, पगड़ी उतर भी न गई हो। वहां उधम सिंह जी के टकरे हुए हैं, जहां से जज्बाती हुए। वहां मेल हुआ, कुदरत का फैसला है। वो बिलख रही थी, बाल खोल लिए गए थे 3 दिन के बाद, सिंदूर उजड़ गया था। वो जब बिलख रही थी, देखती थी, नजर ये थी कि हरी पगड़ी कहां देखी जाए, पर यह भी था कि मन में पगड़ी उतर गई होगी, क्यों इतना गदर भाग दौड़ती। चूड़ा देखकर सरदार उधम सिंह जी ने, रोती बिलखती मांग में सिंदूर था, जजमेंट कर गए थे। उन्होंने कहा कि भैन, तेरा भी पति क्या इत्थे आया हुआ सी? उन्हें क्या वीर, चंद मिनटों के शब्द थे। भैन और वीर का रिश्ता हो गया इतनी देर में, इतने चंद 2 अल्फाज के ऊपर। कि वीर, मैं 3 दिन पहले व्याही है, मैं पति का मुंह पूरा हाली तरह देखा, पर्दा होता था, पर मैनू कह के आए हैं, मैनू लगता वो भी शहीद हो गए। उधम सिंह जी ने, सरदार उधम सिंह जी ने उस महान शख्सियत ने पूछा कि मेरी भैन बिलखना बंद कर, शायद परमात्मा का कोई करिश्मा हो जाए, जिंदा हो। कि कह जी ड्रेस, क्या कोई बहुत दूर का एरिया था, वो तो बैठ गई थी। कि तोते रंगी पग, ये ड्रेस है, ये जुत्ती है। और फिर सरदार उधम सिंह जी देखते रहे थे सारे में, सारे एरिया में देख के वहां पगड़ी उनको मिली थी उस रंग की। वो उस टाइम तक मौत हो चुकी थी, सुहाग उजड़ चुका था। वो दोनों बाजुओं में उस उनके पति को बहन के उठा के लेके जब आए, सामने वो खड़ी थी। सामने आती उन्हें एकदम देखा, देखते ही हार्ट फेल हो गया उस बहन का, उस बेटी का। हार्ट फेल होती, क्योंकि लथपथ खून से थे, उसकी भी मौत वहीं हुई थी। उस टाइम शहीद उधम सिंह जी ने उस पति के जो सीने में गोलियां लगी थी, वहां से खून का तिलक बहन का सिंदूर किया था। अपने माथे पर भी तिलक लगा के कहा था कि मैं तेनू भैन किया, तू मैनू वीर किया। भैन भाई का रिश्ता हुआ तो जुल्म सारा ही है, पर मैं भैन
तेरी मांग जो उजड़ी है, इस सिंदूर का बदला बहुत जल्दी लूंगा। उस दिन तेरे से अब आप भी चलेगी, ऊपर मेले होंगे, फैसला मैं करूंगा, जो मर्जी मुझे कुछ भी करना पड़े। वहां से भी एक बहुत बड़े जज्बाती हुए थे। वो जो तिलक किया था, उस तिलक का बदला शहीद उधम सिंह जी ने वहां जाके जनरल डायर को उस वलायत में अंग्रेजों के वहां लिया था। तो वो भी आज याददाश्त है, एक बहुत बड़ा इतिहास बहुत है। बड़ा दिन है जी, हाँ, बहुत बड़ा दिन है। मैं ये चीज ऐड की है। ये आज हम जिस स्वतंत्रता और जिस आज एक महाशक्ति देश बना है, शहीदों की शहादत है जी। तो मैं पर आप लोगों को भी प्रणाम करूंगा। बहुत बड़ा आप लोगों का समाज के लिए, समाज से बहुत बड़ी कोई बात नहीं। इस जगह सब नहीं आना है, एक ही रास्ता आने का, एक ही सबका जाने का। आप लोगों को कितना चाहो, हर रोज मीटिंग है, हर रोज बैठते हो, कितनी लगन है, आप कितने चाव से बता रहे थे ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये बच्चों के लिए, ये पक्षियों के लिए, ये बसेरे के लिए। पर दिशा मनोहर लाल जी, आपको भी यहां से प्रणाम करता हूं। आप भी एक संत हैं, इस युग के संत फकीर हैं, जिन्होंने अपना घर भी लाइब्रेरी को दान दे दिया। बहुत बड़े ऐसे ही हमारे यशु जी प्रधानमंत्री जी, उनका भी यही बहुत बड़ा। आज तभी देश, आज सोच, आज आप परिवार के मेंबर, ये देश, ये दिशा किधर को गई। आज अभी आपने वो बात करी, आज दिन में बातें चलती, आज हिंदुस्तान, वो भारत कहाँ पहुंच गया, कितनी अर्थव्यवस्था कहाँ नजदीक लग गया, सारे पीछे रह गए, चौथे पर आ गया। और लड़ाइयां हुई थी, 47 से चली आई हैं, झांसियां ट्रेन उस टाइम भी आई थी, पाकिस्तान से जुल्म सितम उन्होंने किया था, यहाँ उसके बाद शुरुआत हुई थी। जब से लड़ाइयां, युद्ध हुए, चाहे 62 में हुआ, चाहे 65 में हुआ, 71 में हुआ, अब भी हुआ। और आज ऐसा सबको सिखा दिया गया, पाकिस्तान को, चाइना को भी गलवान में सिखा दिया गया। हिम्मत नहीं है आगे से जब खड़ने वाला मजबूत, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बुज़दिलों का इतिहास नहीं बढ़ता, ना ही कभी बना है। दिखा दिया पाकिस्तान को, कह दिया वार जारी है, बेगुनाह लोगों का खून बहेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हें पानी भी नहीं देंगे, तुम्हारा बदला भी लेंगे। बदला उस मान सपूत ने, हमारे योद्धा ने, हमारे मोदी जी ने, जो एक इतिहास रच दिया। बहुत इतिहास है, पर अब इन दिनों में जो पहलगाम में किया है, उसको ये बता दिया, अमेरिका तब को भी बता दिया कि तेरी वो हिम्मत नहीं। और आज प्रणाम करते हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, हम कि आज हमारा देश जो कहां से असला, टैंक, बंदूकें, तोपें, जहाज लिया करता था, आज हमारा देश कितने शॉर्ट पीरियड में, प्रणाम करते हैं आदरणीय मोदी जी आपको, आपके सहयोगियों को, कि बाहर के ऑर्डर आने लग गए। और चाहे चाइना था, चाहे अमेरिका था, चाहे और कोई लोग थे, सारे अब नतमस्तक होने लगे। वो भी दिन आएगा जिस दिन हम नंबर 1 होंगे। देखिए साथियों, कितना शानदार। मैं आज 12 साल से यहाँ विभिन्न धर्म पुरुषों को, चाहे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी परमानंद जी, साध्वी ऋतुम्बरा के गुरु हैं, स्वामी राजदास जी, बहुत सारे संत, स्वामी हरिओम जी वृंदावन से आए, ओम प्रकाश चौधरी जी ने ना एक सफेद कपड़ों में धर्म पुरुषों से भी एक कदम आगे अपने विचार किए हैं, उनके भी बड़े उत्तम विचार हमें मिले। ओम प्रकाश चौधरी जी, शिवालिक विकास बोर्ड क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं अर्ज करूंगा। भाई साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, सच्चे पातशाह बाबा नानक, बहुत कृपा है। ये 91 में शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड बना था, हिमाचल पैटर्न पर। जो शिवालिक हिल्स रेंज है, जैसे उत्तराखंड से लेके, वैसे तो ये बिहार से, पटना से शुरू होगी, इसी तरह बिहार, पटना, उत्तराखंड, यूपी का एरिया आ गया, कलेसर एरिया हमारा आ गया, उत्तराखंड का एरिया आ गया, हिमाचल में दून एरिया, नालागढ़ आ गया,
इसी तरह पंजाब में होशियारपुर साइड का आ गया, आगे अफगानिस्तान में चला गया, ऐसे वो रेंज है जैसे हिमालय पर्वत। इसी तरह शवाल किल्स कच्ची पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ लोग बसेरा करते हैं। ये बोर्ड ये बनाया गया था कि यहाँ गरीब लोग हैं, ज़मीनें बड़ी थोड़ी हैं, पानी का कोई इंतजाम नहीं, और उसकी भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो, आईटीबीपी की भर्ती हो, उसमें भी रिलैक्सेशन दी जाए। क्योंकि जैसे गोरखा रेजिमेंट हिमाचल में लोग, उनकी हाइट उतनी नहीं हो पाती जितनी जो टर्म कंडीशन है, कि इसमें भी रिलैक्सेशन 2 इंच की 4 इंच की दी जाए। ऐसे हो गया। आप मान लो कि जमीन है, वहां डीप ट्यूबवेल तो लग ही नहीं सकता, नहर का पानी नहीं है। वहां क्या किया मैंने, और थोड़ी सी ऐड की है बात। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने मेरी 2-4 बार ये बात सुनी। मेरा वही गांव है शवाल हिल्स में, देवी नगर गांव है, गुरुद्वारा नाडा साहब के पास। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा जरूर आना, जरूर आएंगे। इसमें बहुत बड़ा सेपरेट बजट है, 18-20 करोड़ रुपए का। मनोहर लाल जी ने इसका इतना बड़ा बजट बनाया। वहां ये है कि मान लो 4 बीघा जमीन है पहाड़ के ऊपर, ऊंचे पर लैंडस्लाइड होने लग गया। ऊंचे पर 40 फीट पर जमीन है, 4 बीघे 3 बीघे 2 बीघे, लैंडस्लाइड होने के बाद वो नाला बन गया। वो लोग उसको मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि 5 लाख का पत्थर का डंगा लगेगा नीचे से 40 फुट, वो तो लगा ही नहीं सकते। वो शवाल के डेवलपमेंट बोर्ड सर्वे करेंगे, वहां की पंचायतें हमें लिख के देंगे, नंबरदार लिख के लेंगे, गांव वाले लिख के देंगे। उसका हम पूरा प्लान बनाते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं हर का। मान लो नदी, 4 चीजों का मुकाबला नहीं होता, दरिया ख्वाजा, अग्नि भव के जाए, हजूम का मुकाबला नहीं कर सकते, बादशाह के साथ टक्कर नहीं मार सकता इंसान। पर इनका हल है, वो लंबी बात हो जाएगी, मैं जरूर बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा। इनका भी हल है। मैंने एक चीज और पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है, पहाड़ों के बीच में ना लोग रहते हैं, गांव बसे हुए हैं, गांव बसा हुआ है, उसके साथ बहुत बड़ा पहाड़ है, क्या उस पहाड़ के भी मालिक वही गांव के लोग होते हैं? मैं बहुत बताऊंगा। ये 1980 एक्ट लागू है, वो चिन्हित है मुरब्बाबंदी में, ठीक है। उस टाइम वहां भी मुरब्बाबंदी हुई थी। अच्छा। वही लाल डोरा, और उसका उतनी मौजा है, उसके बाद बाकी फॉरेस्ट है। चलो मैं ये पूरी कर दूं, इसमें क्या सबसे बड़ा हमने क्या काम किया, और माननीय मनोहर लाल जी ने मेरी ड्यूटी सेवा में लगाई कि आप उसमें हम पानी, मान लो सोर्स है, नदी का लिफ्ट पानी कर रहा है, नदी जा रही है, पानी लिफ्ट कर कर वहां पंप लगाने के बाद उनके खेतों को पानी आएगा, पाइपलाइन हम देते हैं, पानी से बरसीनों जो उनके पशु हैं। पहले वहां एक और सिस्टम था, नेचर का सिस्टम। नारायणगढ़ काड़ाम का जो एरिया है, ये सारे पशु सतलुज के किनारे चलने लगते थे, वो लेके भी जाते थे। नारायणगढ़ से उधर के एरिए उसको पथरी करते, गंगा में जाया करते। अब कोशिश एक और की है मैंने, कई बार दरिया चढ़ गया, नदी सूखी नदियों बरसात में मार कर कि आपके 2 बीघे 4 बीघे खेत साथ है, उसको रातों रात साफ कर दी, 2 एकड़ बहा लेगी उधर से। उसमें बंद लगाने का भी काम है कि हम ड्रेनेज का पूरा ड्रेनेज महकमा से उससे बंद लगाते हैं। हैंडपंप पानी नहीं है तो 100 हैंडपंप इकट्ठे कर। एक और मैंने ऐड किया अब, क्योंकि पानी डीप हो गए, वो बड़ी डीपली आपको मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ हमारे बड़ी कम बची है। अब मुझे खुशी है कि बड़ी है, पहले प्लांटेशन भी बहुत बड़ी है सरकारों के, हमारी सरकारों में बहुत, आप लोग हम लोग हर इंसान अवेयरनेस है। महापुरुषों की भी मैं धन्यवाद करूंगा, मीडिया का चैनल का आप लोगों का धन्यवाद है। आप लोगों का बहुत बड़ा इस समाज में, इस सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है। जो आप लोग ये मीडिया, ये फेसबुक, ये जितने भी हैं, आप लोगों की बदौलत आप ये देखो कि भागवत कथा, कई प्राण प्रतिष्ठा कथा, मंदिरों में कथा, मासूम बच्चे भी यहाँ तक कहते हैं, बेड़े तो बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। संत वीर तो ये भी कहते हैं
कि माँ के उर्द में घर में भी बच्चा जब होता है माँ का भजन कीर्तन सुनने से उसके ऊपर भी असर होता है, असर होता है। तो एक और ऐड किया मैंने माननीय मनोहर लाल जी से, नायब सैनी जी से, उन्हीं ने मुझे बढ़ाया था कि जी हम डैम जंगलों में ज्यादा लगाएं क्योंकि वाटर लेवल डाउन। उसका क्या है, वहां चश्मे से आज से 20 साल पहले नेचुरल नदियों में सोर्स थे, पानी डीप होने के कारण वो पानी नीचे चले गए। जो लंगूर बंदर है, ये बड़ी सुनना गौर से, लंगूर पानी तो पिएंगे, पानी वहां तो कोई नलका नहीं, कोई और तो इलाज है नहीं, ट्यूबवेल तो है नहीं, पानी वो डीप, उनको पता है नेचुरल सोर्स है। बंदर ऐसे जहां गिल्ला देख लेते हैं ना कि यहाँ पानी की चस्क, पता है उनको, उसको पत्थरों को छोटे छोटे मजरी को हटा लेते हैं। हटाने के बाद वो थोड़ा जितना पानी है पिया, पीने के बाद वो नाच कूदते हैं उसके बाद वो पत्थर फिर गिर गए। पर जो डियर फैमिलीज है, मान लो हिरन है, बारहसिंगा है, सांबर है, कक्कड़ है, गुरड़ है, जो वाइल्ड बोर है, वो तो खोद नहीं सकते, बंदर तो हाथ कर देते। उसके बाद उनका पीने का पानी, अब हमने क्या किया है कि डैम ज्यादा से ज्यादा थे, उसके 4 फायदे। नंबर 1 तो कि वाटर लेवल ऊपर आएगा, क्योंकि पानी खड़ गया नाले के ऊपर, बरसात के पानी, बाकी तो हट गया, यहाँ मार करेगा पानी, यहाँ मार करता है, घग्गर कई बार करता है। डैम में पानी खड़ने के बाद नीचे वाटर लेवल हो गया। दूसरा, वहीं से स्पिल वे बनाकर हमने खेतों को पानी दे दिया, वो ग्रेविटी में पानी आ गया, खुशहाल हो गए, गांव खुशहाल हो गए। तीसरा कि ग्रीनरी बढ़ेगी, क्योंकि 2 किलोमीटर पानी खड़ा है, वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो उतना ही है ना, उसका पंप लगा दिया, लॉक हो गया। चौथा मैंने और एक किया, मई जून के महीने में क्या आता था, जंगलों में आग लगती है, बांस से भी, रगड़ से लगती है, कई बार कोई बीड़ी भी गया ऐसे फेंक गया, अवेयरनेस चोर तो हम बहुत लगाते हैं। तीसरा, कई बार जान के घास वाले लोग, बकरी चुराने वाले, बीमारी बकरियों वास्ते दोबारा फूटेगा घास, उस टाइम ब्रीडिंग सीजन होता है मई जून, वो बहुत बड़ा एक जुल्म है, बहुत बड़ा अन्याय अनर्थ है। ब्रीडिंग सीजन में आग जो तेजी से चलती है, प्रेशर से हवा से चलती है, उसको आप रोक ही नहीं सकते, फॉरेस्ट वाले बड़ा जोर लगाते नहीं रोक सकते। उसके 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 तो क्या है, जैसे आग लगती गई, आगे जाके आप यहाँ से 500 गज पर फायर लाइन निकाल दो, तो मैं ऐड करूं क्या है फायर लाइन, मान लो ऐसे आई, यहाँ एक चौड़ा 20 फुट का 30 फुट का चौड़ा लंबा रास्ता बना दिया, इसमें सारा घास निकाल दिया, इधर से आई तो इस साइड से आग लगा दी, ये आग उधर को गई, वो दोनों आग लगा। दूसरा क्या किया है, अब जो डैम हम बना रहे हैं, ये मेरी अपनी खोज थी, सोच थी, बुजुर्गों से मिली कि हर डैम पर फायर ब्रिगेड पहुंचेगी। मोरनी से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे से फायर ब्रिगेड पानी भर के ले आई, पानी खाली हो गया, पानी भरने आई पंचकुला, वो तो 4 घंटे लग गए, उधर तो जी बंदे छोटे बच्चे जल गए, 3 किलोमीटर आग। अब वहां जो नियरेस्ट डैम है वहीं से पंप पानी उठाए, 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में उतना जंगल नहीं जगेगा, तो फायर ब्रिगेड हर अप्रोच कर दी वहां। ये और एक ऐसे सोच है। तो अब हम ये शिवाल के डेवलपमेंट बोर्ड का मनोहर लाल जी के, नायब जी की कृपा से 4 किस्तें मैंने अब ली हैं। फर्स्ट टाइम ये भी किया, बड़ी मनोहर लाल जी ने मुझे बड़ा आशीर्वाद भी दिया। पहली बार सारी पंचायतों में खुद गया, कोशिश ये की जिस दिन माननीय मनोहर लाल जी आए कि पंचकुला में ऑफिस बनाया जाए। अम्बाड़े में क्या काम है, गरीब लोग, आग लगी, कहां से वो चले, 2000 का तेल पवाया, आगे किसी ने सुनी ना सुनी। फिर लोकल मारी भाषा कि मारे लोग बोली है ना कि प्रकाश चौधरी पर चला। मैं सारी पंचायतों में गया, ये 33 साल की हिस्ट्री है, हर पंचायतों में जाकर कहा कि एप्लीकेशन ले आओ, बताओ क्या क्या रह गया थारा, हमें करांगे थारे सारे काम। वो ये कहने की पहली बार कोई चेयरमैन तो देखा शिवाल बोर्ड का ਜਿਹੜਾ अपने पास आया, मारा आया। फिर ऑफिस भी वही बनाया मनोहर लाल जी ने, हमें पूरा बहुत बढ़िया। 12वां ऑफिस भी सेक्रेटरिएट में इसलिए बनाया, आधार कार्ड बनवाने वाले भी यहीं आए, राशन कार्ड वाले भी आ जाए,
डीसी से मिल लें, एसपी से मिल लें, कोर्ट में भी जाएं, फ्री पकड़ के 4 किलोमीटर 200 रुपये क्यों लगाए। फिर गांव के लोग आ जाते हैं, प्यार है मेरा सारे 500 गांव में, बाहर अगर बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कहना आ जाओ, ए बीबी अंदर आओ, अंदर ठंडा एयर कंडीशन में बैठो। और भाई बड़ा आनंद आ गया, मानो कौन बैठन देता, मारा अपना दफ्तर। तो सेवा मेरे किस्मत में लिखी। तो साहब एक चीज, जैसे हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमें पता बहुत कुछ होता भी है, नहीं भी होता। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जी। मैंने एक वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे भी चलाया, आपका प्रचार विभाग मेरे पास भेजता है, जो आपके जुड़े हुए हैं ना मीडिया प्रचार विभाग के, मेरे से, मैं उनके साथ भी हूँ। नायब सैनी ने मोटरसाइकिल वाले डॉक्टर भी शुरू किए पहाड़ियों में, डॉक्टर मोटरसाइकिल पे जाएंगे। एक्चुअली ये बहुत पहले से भी था। अच्छा, क्या था कि जीपेबल रोड भी नहीं थी, ठीक है। वहां क्या था, 14 भोज कटाहा कहते हैं इसको, 14 भोज कटाहा। ये बड़ा इतिहास है। मीर थे, लखनऊ से आए थे, उनकी वैदिक थी। महाराजा नाहन का एरिया था। 2 स्टेटें ऐसी हुई हैं, रियासतें, जिनका जैसे पटियाला, पटियाला का नाम पटियाला से रियासत है, महाराजा पटियाला नहीं थे, पेप्सू आपने सुना होगा। महाराजा नाहन का जो खिताब उन्होंने रखा हुआ था, नाम था सिरमौर। यहाँ क्या था, पालकी के ऊपर उठा के लाते थे। ये बड़ा लंबा टाइम नहीं, ये 91, 2, 3 की बात। कोई बीमार होता तो पालकी के ऊपर आते थे, आने का कोई जाने का रास्ता नहीं। उसलिए फिर ये था, फिर जीपेबल रोड बन गई। जहाँ कुछ छोटी पटड़ियां हैं, वहां फिर वो डॉक्टर मोटरसाइकिल से डिस्पेंसरियां बना दी। वो नायब जी के, मनोहर लाल जी की बहुत बड़ी देन है। वहां जाके, क्योंकि वहां गाड़ी नहीं जा सकती, इमीडिएट फर्स्ट एड मिलती है। तो साहब हमने खूब लंबी बातचीत की हाँ जी। और जी नहीं भरा है, आपसे बात करते रहेंगे। भवानी सिंह को कहेंगे भी आपके गांव भी ले चले, आपके ठिकाने पे चाय पीने वाले बंदे हैं जी, दूध जी दूध, और दूध पीने वाले गुजर दूध, पूर्णतः सात्विक बंदे हैं, शराब मीट मांस सबसे दूर है, हम भी वही हैं। सेवा करते हैं। एक वायदा करना है आपने अब कैमरे के सामने जी। आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी को बताना है भी एक फतेहाबाद में चमत्कार है, कभी भी देखने जरूर जाना। मैं आते अभी जहाँ जब भी मुलाकात हो, जहाँ संस्कार हो रहा था ना, आपने मेरी माँ की बात ली, मैंने वहाँ ये सोच ली थी, इस पवित्र स्थान पर कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये चीज बतानी है। तो वहाँ सोच ली, आपने भी कह दी, बतानी नहीं कहना आप, मैं समझ गया, आपने समझ गया सारी। आप जब भी मौका लगे जी। मैं कहता, मैंने देखो आपके मन में ये ना, जो सब मैं बताऊं, देखिए साथियों, आप ना हैरत में पड़ेंगे। हम इस वीडियो को अलग अलग भी आपको दिखाएंगे, बहुत लंबा वीडियो आपने देखा है। हरियाणा सरकार, देश की मोदी सरकार, मनोहर लाल सरकार, उसके बाद नायब सैनी सरकार, आपने ओम प्रकाश चौधरी जी के विचारों से सुन लिया होगा कि पहाड़ों पे भी विकास की गंगा और विकास की धमक, पहाड़ पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बदलने के भी लगातार प्रयास जारी है। और बहुत सारे इन्होंने बदलाव के बारे में भी कहा है। इन्होंने वायदा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बताएंगे, मनोहर लाल जी को भी, दोनों उनके तो नोटिस में है। मैं बता दूं, बाई चांस वो आ नहीं पाए, बताऊंगा सारी चीज। तो मैं कहूंगा कि जरूर है। अब ना, अगर आप इस वीडियो को 20,000 क्रॉस कराओगे ना, तो ओम प्रकाश चौधरी जी तभी नायब सैनी जी को कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो अब आप फेसबुक पे हरियाणा जनादेश टाइम्स को वायरल कर दीजिए। आज आपने स्वामी ढाबे पे जो भवानी सिंह जी ने स्वागत किया है, 8-10 हजार हो गया भाई वीडियो। देखो 8,000 लोगों ने देख लिया जी वो भाई। हमारे इस छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा प्यार है लोगों का। इस चैनल को बहुत सारा देखते हैं और लोग मतलब जुड़ते ही चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपकी बात 1 मिनट की रह गई हो तो कह सकते हैं। मैं सुनील जी आपका बहुत धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। आपने मेरे मन की बात ले ली, जज्बात वही है। यहाँ छोटी सी ऐड करूँगा, टेलीपैथी। ये टेलीपैथी है कि मैं वहां चलता चलता सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी को ये बात तो बताऊंगा, उन्होंने ये देखी नहीं, हमने ही नहीं देखी सारी लाइफ में। ये मिसाल आप लोगों ने जो पैदा की है, मनोहर लाल जी को वचन है, ये भाजपा सरकार की तस्वीर है बहुत बड़ी। अगली बात भी करूंगा, इस सरकार की पॉलिसीज है। एक और ऐड करता हूँ सुनील जी,
मुझे पता सुनने वाले को भी सुनानी चाहिए, सारे साथी बैठे हैं। टेलीपैथी, मैं इनको अभी रेस्ट हाउस में बता रहा था कि हम कहते हैं कि छींक आई, मैं तेरे को याद कर रहा था पंजाबी च कहते हैं, मैं फोन करने लगा सी तेरे फोन आ गया। ये प्रूव हो गया, टेलीपैथी इसका नाम दिया है। एक और भी है, इससे आगे उसका भी नाम नहीं आया, आ जाएगा, साइंस वाले निकालेंगे हमारे साइंटिस्ट। यहां तक भी कहा गया है, आपने मन की पूछ ली, मेरे मन में थी कि बताऊंगा। साइबेरियन बर्ड्स साइबेरिया से चलते हैं जब स्नोफॉल हो जाता है, हमारे तालाब, जोड़, नदियां, यमुना जी, गंगा जी आते हैं, साइबेरियन बर्ड वहां अंडे देकर आते हैं, ब्रीडिंग हो जाती है, ब्रीडिंग सीजन होता है। उसके जो प्रोसेस है 21 दिन 31 दिन जो भी, उसके बाद वो बच्चे निकलते हैं। उन बच्चों का रखवाला कौन होता है? वहां तो कोई नहीं होता, वो तो वाले में होते हैं। ये भी कहा गया है, हमारे 10वें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब, मैं पिंदरपाल जी की सवेरे कथा सुनता हूँ, सैर दिल्ली करता हूँ, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी थे, ये लिखी हुई बात है। कई बार आप, मैं पंजाबी च भी हुण गल करूँ, हाँ कोई पंजाबी बेल्ट में बैठे हो। आप ये गल करते हैं, कई बार ब्राह्मणों की पूजा बहुत अपने समाज च करते हैं कि पंडित जी मेरे घर भी जिम हो, क्योंकि आपके घर जिम गए तो मेरे जिम हो, 3 बारी किस तरह जिम है। कई बार संत फकीर भी जो पहुंचे हुए शिरोमणि संत है, वो ये कह देते हैं, कहते भी सुनील जी जिमना तो होना है दैया जी, पर हाजम तेनू करना पड़ेगा, मतलब आपके गाड़ो हाजम तेनू करना। इससे रिलेटेड बात मैं ऐड करता है ये चीज कि साइबेरियन बर्ड वहां अंडे देकर आए, पीछे बच्चे हुए पैदा। यहाँ वो 5000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर जो बर्ड आए हैं, फीमेल मां। यहाँ ये भी कहा गया है, 2 मिनट ले लें आपके, खुला कोई हो कि एक बच्चा तो 7 साल का है, 5 साल का है, दूसरा बच्चा चूकता है, मां भांडे मांज रही है रसोई च, वो सोया पड़ा है बच्चा 4 महीने का 6 महीने का, मां आ जाती है, बच्चा रो भी नहीं रहा, मां आती है कि क्योंकि तेनू कह जाती कि भूख लगी है, सुता पिया तो रोया भी नहीं। क्या पता ना, वो कहावत है कि मां के दूध में सीर में दूधी में सीर उतरा था, कि इसका मतलब आत्मा जोड़ी के बच्चे को भूख लगी, सोया पड़ा भी भूखा है। ये बात ऐड क्या करता हूं कि यहां से मुर्गाबी, सिरकाब, साइबेरियन बर्ड पूरा रजने के बाद जो मां है यहां से ध्यान लगाती है और यहां से फीड उनके पेट में पहुंच जाती है, उससे जिंदा रहते। देखो कृष्णों की तो दुनिया है। बहुत बढ़िया आपने धार्मिक सब कुछ जोड़ दिया, नॉलेज। साथियों देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, शमशान के देखे हैं, बाहर के देखे हैं, यहाँ के आने वाले महापुरुषों के वीडियो भी देखे हैं। मेरा दावा है, शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश चौधरी जी, आपके साथ कौन कौन है यार, थोड़ा सा नाम बताइए, कोई बताना चाहेंगे कौन कौन लोग आए हुए हैं? अभी तो वानी सिंह जी हैं, बिंदु जी हैं और साथी हैं, हमारे बाहर भी हैं, हमारे साथी जोनी जी हैं और 3-4 लोग और हैं। अब आप जब कभी भी इधर आएंगे तो शिवपुरी जरूर आएंगे। जरूर प्रोफेसर, मैं लेके आऊंगा। हाँ आज देखो आपके दर्शन कैसे हुए, महाराज जी से बड़ा प्रेम है। महाराज जी रोक रहे थे, थक गए थे, बेड पर पड़े मेरे नाल ही बह जाओ उसी बेड पर, बाहर बाकी तो नहीं तो अज जाना नहीं, मेरा दिल नहीं लगता, गल्ला करते हैं। कई बार हम साथ वाले रूम में ऊपर बैठ जाओ, मैं कहा महाराज जी चलो तजर्बा ही है तो अं भी बाबे मजाक करना कि थोड़े भगवे कपड़े साढ़े चिट्टे है तो सेवा ही है। और आप तो बाबे ही हो। बिल्कुल नॉलेज इतनी कोई किताबों में नहीं। मैं आज एक और अर्ज करा सुनील जी, 29 साल हो गए राजनीति में, मैं इस
आखिरी स्थान है इंसान का। यहाँ एक बात कहता हूँ बड़ी सभा में, पंचायत में, लास्ट ये रब रूप है, अब सारे सेवक बैठे। 29 साल के इतिहास में 80 बच्चे भी पटवारी लगे मेरे हाथ से। मैं हिंदू के लिए गऊ के खून की कसम खाता हूं कि मैंने जिंदगी में कोई कमीशन किसी बच्चे से चाय का कप नहीं पिया, नहीं पिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज जी उसके बाद हम भवानी जी को, वहां से हमारा मन बना कि सालासर जाया जाए। सालासर जाते इनको हमने फोन किया, हमारे दोस्त थे, कि भवानी तू आ जा, सालासर बाबे तो चलिए। भवानी कहने आ गया जी, आ गया। बाहर आ गया, कच्ची हवेली वो भी मिले, वो भी बहुत उन्होंने विरसा इतिहास रचा, गजब का इतिहास रचा है। होंगे 5 स्टार होटल, होंगे 3 स्टार होटल, पर वो कमाल उस शख्स ने भी, कुलदीप जी के परिवार ने। हाँ, तो फिर वहां रुकते मैं क्या भी अज पंजाबी जी कहते कि भरा ने गड्डे नाल कट्टा बंद इन्हें रोकना चाह रहा ते असीं रोक के थोड़े जे चले जाते ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ शिवपुरी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ मैं अपने वचन जरूर पूरे करूंगा। तो ये मेरे को जरूर आए, हम जरूर आएंगे। आपने मुख्यमंत्री जी को ले आना है, मैं दोनों को, मैं उन्हीं के राज की तस्वीर है, मैं उनको सारी चीज देखें भी पब्लिक कैसे मोटिवेट हो जाती है। मैं क्या महाराज जी, सुनील जी उनकी महाराज जी ये लग रहा है, वो तो महाराज जी है, नहीं कोई सेवा सामाजिक है। मेरी सुन लो, बोधा वकील, बोधा डॉक्टर, बोधा लीडर मार है। मैं जरूर 50 गल सिरे तक जाऊंगा, कसर नहीं जाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। फोटो करें सारे।